तो हेलो एवरीवन। सो गाइज आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा एफ वाई बी कॉम आइडल और एफ वाई बी कॉम रेगुलर वाले जो मैथ्स है उन लोग का एमसीक्यू सीरीज चैप्टर नंबर 1। ओके, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स जो है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। वो पूरा थियोरी है प्लस प्रैक्टिकल सम्स भी वहाँ पे मैंने करवा दिए। एंड जो आप लोगों को एमसीक्यूज पूछने वाला है राइट, तो उसके लिए प्रैक्टिस है जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ओके, तो लेट स्टार्ट, हम लोग करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 1। ओके तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या स्क्रीन विजिबल है? ओके हाँ, चलो स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ओके, फॉर रेजिंग द कैपिटल, क्या बोल रहा है? फॉर रेजिंग द कैपिटल थ्रू शेयर्स परमिशन एंड कंसेंट फ्रॉम, कहाँ से परमिशन एंड कंसेंट करना पड़ता है? तो गाइस सिंपल है, असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। एएमसी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ से परमिशन एंड कंसेंट ओके लेना पड़ता है ओके रेस करने के लिए। नेक्स्ट है आईपीओ स्टैंड फॉर, आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर बहुत बार पढ़ा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑप्शन देखिए कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, डैश इज फॉर द न्यू इश्यूज ऑफ शेयर्स। अंडरलाइन करो पहला, न्यू इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ओके, कौन सा है? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। ओके, जब भी बात करता है न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर तो ऑब्वियसली से बात है गाइस प्राइमरी मार्केट। यार प्राइमरी मार्केट में नया इशू होता है शेयर्स। ओके, प्राइमरी मार्केट, आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट है डील्स डैश डील्स विथ सेल्स एंड परचेस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। ओके, एग्जिस्टिंग शेयर मतलब जो पुराना शेयर है, नया था नया इशू कर रहे थे तो प्राइमरी मार्केट, अगर पुराना है एग्जिस्टिंग शेयर से तो ऑब्वियसली सी बात है सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट है ओके, ये बात समझ में आया, सेकेंडरी मार्केट आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी मार्केट। ओके, एग्जिस्टिंग मतलब पुराने जो शेयर्स है उसका सेल्स एंड परचेस करना किस में डील होता है? सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी में क्या होता है? न्यू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 5, डीमेट स्टैंड फॉर, डीमेट अरे यार 1000 बार पढ़ा यार, डीमेट मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एएमसी स्टैंड फॉर, एएमसी अरे सिंपल सा क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन जो था उसका आंसर यार क्या है? फर्स्ट वाला एएमसी दिख रहा है यहाँ पे, असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहेगा? असेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला, द प्राइस प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज नोन एज। देखिए प्राइस जो प्रिंटेड होता है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ओके, तो है फेस वैल्यू ऑप्शन में? हाँ यस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द शेयर्स विच आर अलॉटेड ऑन प्राइमरी बेसिस। क्या बोल रहा है? अलॉटेड ऑन प्राइमरी बेसिस, इक्विटी शेयर्स। क्या होगा गाइस? इक्विटी शेयर्स। ऑप्शन है क्या इक्विटी शेयर्स? हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ई एन एस। ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी क्या है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या है, क्या बोल रहा है। ओके हाँ देखिए, द एडिशनल डैश आर एडिशनल शेयर्स, एडिशनल मतलब कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहा है, गिवन टू शेयर होल्डर को दिया जा रहा है विदाउट, विदाउट मतलब कुछ विदाउट एनी एडिशनल बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर दैट शेयर होल्डर ओन्स। ओके, मतलब गाइस देखिए ओके हमने कुछ एडिशनल शेयर्स दिया है, किसको दिया है? शेयर होल्डर को दिया है। ओके, विदाउट एनी मतलब कि फ्री में दिया, मतलब फ्री में दिया मतलब पैसे नहीं लिए उनसे, विदाउट बोल रहे हैं यहाँ पे, विदाउट एनी एडिशनल बेस्ड। तो गाइस अब मुझे एक बात बताओ यार, फ्री में हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या देते? बोनस शेयर देते। क्या देते? बोनस शेयर्स। वहाँ पे कैश न देके कैश की जगह पे क्या देते? बोनस शेयर्स। है ऑप्शन में बोनस शेयर्स? हाँ सर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इज डन एट अ प्राइस। ओके, ट्रेडिंग शेयर्स का जो ट्रेड किया जाता है, ट्रेडिंग होता है वो किस पे होता है? मार्केट पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है, प्रीमियम या सेलिंग। ऑब्वियसली सी बात है ना गाइस, रोज रोज का मार्केट प्राइस चेंज होगा ना, एवरीडे मार्केट प्राइस चेंज होता है ना राइट। तो ट्रेडिंग एवरीडे होगा ना, तो मार्केट प्राइस आंसर यार क्या रहेगा? मार्केट प्राइस। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज ग्रेटर देन। ओके, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्या है? ज़्यादा है देन बाय डिस्काउंट और बिलो पर मार्केट वैल्यू, देन द शेयर्स आर एट। ओके देखिए सपोज फेस वैल्यू बता रहा हूँ, फेस वैल्यू बोला है ग्रेटर है, मतलब मैंने एक एजम्पशन मान के चल रहा हूँ, फेस वैल्यू 10 ले लिया, किससे ज़्यादा? मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू क्या है?
मैंने ले लिया एक 7 रुपीज़। ओके, तो बताइए गाइस, फेस वैल्यू 10 रुपये था, अब हमको 7 रुपये में मिल रहा है। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, 7 रुपये में मिल रहा है। कहीं ना कहीं डिस्काउंट की बात कर रहा है क्या? ओके, 10 रुपये की चीज़ 7 रुपये में मिल रही है यार, डिस्काउंट की बात कर रहा है क्या ऑप्शन डिस्काउंट? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ₹150, मार्केट वैल्यू कितना है? 150। ओके, फेस वैल्यू बोल रहा है शेयर्स का कितना है? 100। ओके, फेस वैल्यू है 100। ओके, बोल रहा है देन द शेयर्स इज एट। ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए गाइस, सिंपल सा है, अगर मैं पकड़ूँ आज उसका रेट 150 है और फेस वैल्यू था 100, मतलब 100 का शेयर्स 150 में मिल रहा है, 100 का शेयर 150 में मिल रहा है। कहीं ना कहीं कंपनी को प्रीमियम हम लोग 50% दे रहे कि नहीं दे रहे? प्रीमियम दे रहे, ज़्यादा दे रहे। फेस वैल्यू 100 था, राइट, अब हमको 150 में मिल रहा है, ज़्यादा में मिल रहा है। समझ में आया? ओके, तो प्रीमियम। ओके, सिंपल सा, क्या आएगा इसका? प्रीमियम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फेस वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है मतलब डिस्काउंट, मतलब मार्केट प्राइस कम है ना, यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या था, मार्केट वैल्यू ज़्यादा था। अगर ज़्यादा रहेगा फेस वैल्यू से मतलब प्रीमियम। बात समझ में आ गया? अगर कम रहेगा मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से तो डिस्काउंट। समझ में आया? सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। ओके, कोई बात नहीं, देखते फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू देखते। फेस वैल्यू सपोज मैंने पकड़ा है 10, ये कम बोल रहा है, फेस वैल्यू कम है किससे? मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू को मैंने ले लिया 15। क्या ले लिया? 15। ये बात समझ में आ गया? ओके, तो बताइए ना, मतलब 10 रुपये का शेयर 15 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये का शेयर 15 रुपये में मिल रहा है, राइट। जो 10 का फेस वैल्यू था, अभी आज उसका मार्केट प्राइस कितना है? 15, मतलब प्रीमियम ज़्यादा हो गया ना। ओके, तो ज़्यादा हो गया तो प्रीमियम और अबव पार। समझ में आया? खाली इतना याद रखना, अगर आपका फेस वैल्यू आपके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, ओके, तो आपको डिस्काउंट। अगर मार्केट वैल्यू आपका फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रीमियम। ये याद रखो, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, प्रीमियम। ओके ओके, ये बात समझा? मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, प्रीमियम। ओके, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 80 एंड EV नहीं है वो, ये है फेस वैल्यू, FB। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है 100, फेस वैल्यू कितना है? 100। तो देखते हम लोग ऐसे ही लिखते, फेस वैल्यू है 100 और मार्केट वैल्यू है 80, राइट। मतलब 100 का था, 80 में मिल रहा है, मार्केट प्राइस 80 है, मतलब डिस्काउंट 20% डिस्काउंट दिख रहा है। 100 का फेस वैल्यू था, सस्ते में मिल रहा है भाई, 80 रुपये में मिल रहा है, आज उसका रेट क्या है? 80 रुपये, डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर गौरव इन्वेस्टेड ₹12,000 इन 10% शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू 250, उसका मार्केट वैल्यू क्या है? 250, एंड द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, नंबर ऑफ शेयर परचेज। पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ शेयर परचेज किया। सिंपल सा इस बात है ना, 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया, एक शेयर कितने का? 250 का यार। 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया, एक शेयर 250 का, पता चल जाएगा ना कितना नंबर ऑफ शेयर है। तो देखिए ना, 12,000 डिवाइड बाई 250, फटाफट कीजिए, 12,000 डिवाइड बाई 250 आएगा 48। समझ में आया? क्या आंसर आएगा? 48। नंबर ऑफ शेयर्स पता चला, क्या आएगा? 48। क्वेश्चन नंबर 16। द सेलिंग प्राइस पर शेयर सोल्ड थ्रू ब्रोकर। देखिए हमेशा याद रखना, जब भी ब्रोकर आएगा ना, ब्रोकर वाला वर्ड, ब्रोकरेज का, तो जब भी परचेज करते हैं ना और ब्रोकर है तो ऐड करना। ओके, परचेज करते टाइम अगर ब्रोकर को कुछ आपने दिया है कमीशन तो ऐड करना। अगर आपने सेल्स करते टाइम ब्रोकर को कुछ कमीशन दिया है तो लेस करना। तो बात किसकी कर रही है? सेल्स की बात हो रही है। तो ब्रोकर को आपने कुछ कमीशन दिया, मतलब आपको लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो किससे लेस करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस से। हमेशा उसका जिस दिन आप मार्केट प्राइस, जिस दिन सेल कर रहे हो उस दिन का रेट लोगे तो उस दिन के रेट को तो मार्केट प्राइस बोलेंगे। तो किससे लेस करोगे? मार्केट प्राइस से लेस करना पड़ेगा। ओके, तो ब्रोकरेज के कमीशन को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स में लेस होगा, परचेस में ऐड होगा। ओके, अगर डिटेल में पूरा जानना है तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों को कराए हैं शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के। ओके, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, लेस वाला कौन सा है। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70। इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 एंड ट्रेडेड इन द मार्केट एट 100। ओके, फेस वैल्यू भी 100 है,
सॉरी फेस वैल्यू भी कितना है 100 है और मार्केट वैल्यू भी 100 है गाइस, दोनों सेम है ना, तो एट पार। तो हम जो भी करेंगे वो किस में करेंगे, एट पार में करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। डैश इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2 शेयर्स। ओके कौन सा ऐसा पार्ट है, क्या पार्ट है जो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन सा। ओके ब्रोकरेज का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिविडेंड होगा, इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर। अरे ऑब्वियसली से बात है ना, डिविडेंड क्या है रे बाबा, एक पार्ट है प्रॉफिट का, डिविडेंड तो ही पार्ट है ना, तो आंसर में क्या रहेगा, डिविडेंड 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 इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके शेयर होल्डर में क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो डिविडेंड क्या है, एक पार्ट है किसका, प्रॉफिट का। समझ में आया, सिंपल था क्वेश्चन। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा रहेगा एसपी में, राइट। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन, डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, 1000 बार बता चुका हूँ मैं, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डिविडेंड। क्या बोला, रेट ऑफ डिविडेंड इज इफ द टोटल डिविडेंड इज 1000। ओके टोटल डिविडेंड क्या है 1000 एंड फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर। हमको पूछा रेट ऑफ डिविडेंड, अरे रेट ऑफ डिविडेंड परसेंटेज में आने वाला है, किस में आने वाला है, परसेंटेज में। तो देखिए ऑप्शन के साथ चलेंगे, पहला ऑप्शन तो गया, क्यों पहले ऑप्शन में परसेंटेज है ही नहीं। ओके अब देखते हैं कौन सा, लास्ट वाला ऑप्शन देखो 1%। अरे 1000 रुपीज़ का टोटल डिविडेंड है तो 1% मतलब कभी रेट ऑफ डिविडेंड सुना है क्या, नहीं यार, रेट ऑफ डिविडेंड 1% नहीं, ये भी गया। आपने कभी भी सुना है कि 100% रेट ऑफ डिविडेंड, माँ कसम ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना है, 100% भी रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता किसको। समझ में आया, तो ये भी नहीं रहेगा, तो बचा कौन सा, 10%। क्या रहेगा, 10%। समझ में आया। नेक्स्ट ब्रोकरेज इज एडेड मैंने बताया था, ब्रोकर को कब ऐड करते हैं हम लोग, परचेस करते के टाइम, परचेस करते टाइम ब्रोकर के कमीशन को ऐड करते हैं एंड सेल्स करते टाइम ब्रोकर के कमीशन को लेस करते हैं। ये बात समझ में आया, तो ऐड बोला है तो परचेसिंग, समझ में आया। इफ द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 5% एंड मार्केट वैल्यू इज 200 देन परचेस प्राइस ऑफ शेयर। देखिए परचेस की बात कर रहा है, परचेस प्राइस के टाइम पे ब्रोकरेज को क्या करना है, मैंने बोला ऐड करना है, मतलब इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। तो देखिए मार्केट प्राइस कितना है भाई, मार्केट वैल्यू है 200, ब्रोकर वाले को ऐड कर दो 5%, तो 200 रुपये के ऊपर 5% आएगा कितना, 10, तो आंसर आएगा 210। चलिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 1 210। बात समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 300 एंड परचेज प्राइस इज 330 एंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज, ओके हम लोग को पूछ रहा है रेट ऑफ ब्रोकर क्या होगा। तो देखिए गाइस 300 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू था, बट हम ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे, तो ब्रोकर ने हमसे कितना लिया, 330 लिया। समझ में आया, 300 के शेयर्स का कितना लिया, 330 लिया, क्यों ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे। तो बताइए ब्रोकर को कितने का फ़ायदा हुआ है, 30 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है, क्यों मार्केट वैल्यू तो उसका 300 था, ब्रोकर ने 30 रुपीज़ लिया अपना और हमको 330 में दिया, तो कितना फ़ायदा हुआ ब्रोकर का। और रेट ऑफ ब्रोकरेज बोल रहा है, इसलिए ब्रोकरेज का ले रहे हैं हम लोग को, तो ब्रोकरेज को कितना रुपया कमीशन ले रहा है अपना, 30 रुपीज़ ले रहा है। 30 किसके ऊपर ले रहा है, मार्केट वैल्यू के ऊपर ले रहा है, किसके ऊपर ले रहा है, मार्केट वैल्यू के ऊपर 30 रुपीज़ ले रहा है। तो ऑब्वियसली से बात है ये 330 नीचे आएगा, सॉरी 300 है ना, मार्केट वैल्यू कितना है 300 डिनोमिनेटर इंटू 100 और रेट बोला इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज परसेंटेज में आएगा। ओके तो देखिए 23 वाले का आंसर कितना आ रहा है। ओके तो ये हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा गाइस 10%। चलिए 10% है क्या ऑप्शन में, हाँ है। नेक्स्ट इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹50 एंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 10%, द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल ऑफ शेयर इज, ओके देखिए ब्रोकरेज की बात कर रहा है और सेल हुआ है, क्या हुआ है सेल। मैंने बोला था ब्रोकरेज अगर दिया है और सेल हुआ है तो क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। आपको कितना इनकम, इतना आपने मार्केट वैल्यू उसका ये जिस दिन बेच रहे उस दिन का मार्केट वैल्यू ये है और ब्रोकर को आपने 10% कमीशन दिया है, तो सेल कर रहा था इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए 50 रुपीज़ का 10% 5 रुपीज़ माइनस करना है, तो बताइए 45 आएगा ना, आंसर में है क्या 45। समझ में आया। नेक्स्ट इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 300, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल ऑफ शेयर इज 276, देन रेट ऑफ ब्रोकरेज, ओके फिर से रेट ऑफ ब्रोकरेज बोला, परसेंटेज में बोले। तो देखिए ना गाइस 300 उसका मार्केट वैल्यू था, राइट, और सेल करने के बाद ब्रोकर उसको कितना दे रहा है 276 दे रहा है। ब्रोकर कितना दे रहा है 276, तो ब्रोकर को कितना मिला रहेगा बताइए। 300 के शेयर्स में ब्रोकर
जो शेयर होल्डर को कितना दे रहा है 276, तो ब्रोकर को कितना मिला रहेगा 24 रुपीज़ ब्रोकर को मिला है। कितने रुपए में, कौन से नंबर ऑफ, किस पे, मार्केट वैल्यू के ऊपर लेना है। ओके, इनटू 100। समझ में आया। हमेशा ऊपर वाला सम भी हमने यही किया था। यहाँ पे ब्रोकर को कितना फ़ायदा हुआ वो डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू लिया था, इनटू 100 किया था, राइट। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज आता सेम। ओके, ब्रोकर को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 24 रुपये का फ़ायदा हुआ है। किसके ऊपर होगा, मार्केट वैल्यू के ऊपर होगा, इनटू 100 करो। आंसर कितना आ रहा है बताइए, 25 का। ओके, 25 का आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8%, 25 भी कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इफ द फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर इज 1000, क्या है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का 1000, द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 50, नंबर ऑफ शेयर्स आर। अरे सिंपल क्वेश्चन है यार, कितना है 1000 है, डिवाइड बाय 50 करो यार, डिवाइड बाय 50 करो, आंसर बताइए कितना आएगा। आंसर आएगा 20। सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में गाइस, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इफ द टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज 1200, देखिए टोटल डिविडेंड कितना मिला, 1200 रुपये मिला। एंड ऑल डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर का पर शेयर डिविडेंड कितना है 12 रुपीज़। बोल रहा नंबर ऑफ शेयर्स बताइए कितना। ओके, कोई बात नहीं, 1200 मिला, एक का 12 है, तो बताइए ना कितना, 100। समझ में आया। इफ द मार्केट वैल्यू दिख रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर इज 15,500, मार्केट वैल्यू कितना है रे बाबा, 15,500। ओके, और एक शेयर का कितना है, एक शेयर का प्राइस है 50 रुपीज़, एक शेयर का प्राइस कितना है 50 रुपीज़। ओके, चलिए। ओके, मार्केट वैल्यू वन शेयर का कितना है रे बाबा 50, तो क्या करना पड़ेगा, 15,500 टोटल है, 50 से डिवाइड करो, 50 से डिवाइड करो। चलिए बताइए 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। ओके, चलिए 50 से डिवाइड करो, 15,500 डिवाइड बाई 50 करोगे गाइस, तो आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा 310। कितना मिलेगा 310। समझा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इज ₹4,000, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 400, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल ऑफ शेयर्स 4,600 एंड रेट ऑफ रिटर्न बोला है कि रेट ऑफ रिटर्न बताइए। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये याद रखना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, देखिए क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। ओके, तो देखिए ना प्रॉफिट कितना, देखिए 4,000 इन्वेस्ट किया था, 4,600 में बेच दिया, तो 600 का तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आप उनको, राइट। प्लस कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी दे रही है 400, तो टोटल कितना हो गया, 1,000 रुपया हो गया ना, 600 प्लस 400, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, डिवाइड बाय कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 4,000 इन्वेस्ट किया था, इनटू 100 कीजिए, आंसर बताइए यार 25%। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 अब पूछ रहा है रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा बताइए। इफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स 5,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल सर्विसेज 5,500। फिर से सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है अपना। ओके, सेम फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। तो बताए ना टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 5,000 का इन्वेस्ट किया था, 5,500 में बेच दिया, तो 500 का प्रॉफिट हुआ ना भाई। तो 500 डिवाइड बाय अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था भाई, 5,000 इन्वेस्ट किया था, इनटू 100 कर दीजिए, आंसर बताइए कितना आएगा, 10%। समझ में आया। 30 वाले का कौन सा आंसर है, 30 का 10%। 31 देखिए, इफ शेयर होल्डर हैज़ 100 शेयर, एक शेयर होल्डर है उसके पास कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स है। बोनस शेयर्स आर डिक्लेयर, उसको बोनस शेयर डिक्लेयर किया गया है, बोला गया है कि 3 शेयर बोनस शेयर, 3 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, देन नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड। देख क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भैया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या बोल रहा है, मतलब कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, कंपनी डिक्लेयर कर रही है कि हम आपको एवरी 5 शेयर्स पे हम आपको 3 शेयर एज अ बोनस शेयर देंगे, 3 बोनस शेयर देंगे, हर 5 शेयर पे आपको 3 बोनस शेयर मिलेगा। ओके, कोई बात नहीं, तो आपके पास 100 शेयर्स हैं, तो कितने बोनस शेयर मिलेंगे देखते। देखिए 5 शेयर्स पे आपको 3 बोनस शेयर दिए जाएंगे, तो आपके पास कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं। तो बताइए ना 100 शेयर्स में कितने बोनस शेयर्स दिए जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए,
तो क्रॉस में ये दोनों दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो बताइए कितना आ जाएगा। ओके ये इससे कैंसिल होगा 20 टाइम्स, 20 इंटू 3 60। आंसर ऑप्शन में है क्या 60, ऑप्शन 16। ओके चलिए अब क्या बोला है, शेयर्स ऑफ क्लोज एंडेड फंड आर ट्रेडिंग एट अ 4% प्रीमियम। देखिए प्रीमियम बोला है, ओके तो ज़्यादा रहेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्रीमियम मतलब ऐड, डिस्काउंट मतलब लेस, ओवर एन ए बी। इफ़ एन ए बी इज़ ₹10, एन ए बी कितना है रे बाबा 10 रुपीज़, 10, और बोला है प्रीमियम 4% ऐड करना पड़ेगा, 10 का 4% 0.4। ओके अभी यहाँ पे भी महारथी लोग मिलेंगे मेरे को, मैं बोल रहा हूँ 10 का 4% 4 रुपया, 4 रुपीज़, गलत 0.4 होगा, करके देख लेना कितना आ जाएगा 10.4। ऑप्शन में है क्या 10.4 कहीं पे, हाँ ऑप्शन ए। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर इज 5,400 रुपीज़ एंड मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर का 90 रुपये है और मार्केट वैल्यू कितना है उस सब शेयर का 5,400। तो देखिए 5,400 डिवाइड बाई 90 कर दीजिए, बताइए ना कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। ओके नंबर ऑफ शेयर बोला है ना, तो कितने हो जाएंगे देखिए, मेरे ख्याल से 60, 9 6 54, ओके 60। ऑप्शन में है क्या 60, हाँ बी ऑप्शन, 33 का बी। चलिए 34, इफ द टोटल डिविडेंड इज 512, द रेट ऑफ 8% शेयर एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर आर 64, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज, मतलब फेस वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है फेस वैल्यू पूछा है। तो आपको टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला आता है, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू आरओडी मतलब रेट ऑफ डिविडेंड इनटू आरओडी इंटू रेट ऑफ डिविडेंड हो गया इनटू फेस वैल्यू, क्या आएगा फेस वैल्यू। ये दिया है 512, ओके ये कितना दिया है 512, एक मिनट, ये दिया है 512, एनओएस नंबर ऑफ शेयर है 64, आरओडी दिया है 8% इंटू फेस वैल्यू। तो 64 का 8% निकालूंगा तो 5.12 इंटू फेस वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे 512 हो जाएगा। तो 512 को वहीं पे रहने दो, 5.12 उस साइड लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 512 डिवाइड बाई 5.12 इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो देयरफॉर फेस वैल्यू क्या आ जाएगा बोलिए 100। 100 है क्या ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 तक खत्म, 35 देखते हैं। मीनल परचेज 500 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹700। कितने रुपए में परचेस कर रही है भैया, 700 रुपये में परचेस कर रही है। ओके उसने परचेस 500 शेयर किए बट एक शेयर कितने में परचेस कर रही है 700 रुपये में। ओके विथ ब्रोकरेज ऑफ 2%। ओके द परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर इज, ओके भैया परचेस कर रही है और परचेस के टाइम पे मैंने बोला ब्रोकरेज को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो देखिए कितने रुपए में परचेस गया 700 रुपये का, तो मार्केट वैल्यू था उसका, मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकर को 2% देना पड़ रहा है, तो 700 रुपये के ऊपर 2% कितना होगा 14 रुपया। तो कितना आ जाएगा एक शेयर का प्राइस 714 है क्या ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी। चलिए देखिए क्या बोला, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। अरे पहले भी किया था, जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड होती है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ओके समझ में आया। द शेयर विच आर पेड अ डिविडेंड ऑन अ फिक्स रेट। ओके फिक्स रेट का डिविडेंड हम किसको देते रे बाबा, प्रेफरेंस शेयर्स को देते हैं। ओके ये बात समझ में आ गया। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, द शेयर विच आर पेड अ डिविडेंड एट अ रेट विच आर डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके ऐसा कौन सा शेयर है जिसका डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या रहेगा गाइस, प्रेफरेंस शेयर्स, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 39, ओके डैश शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एंड रिप्रेजेंट डिविडेंड पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट। देखिए ऐसा कौन सा शेयर है जो इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराने शेयर होल्डर उनको, आगे क्या बोला इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट, मतलब कि उनको कैश पेमेंट नहीं दिया जाता, उसकी जगह पे वो शेयर इशू कर दिया जाता है। तो मैंने बताया ना फ्री में जो शेयर इशू किया जाता है उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। क्या बोलते रे बाबा, बोनस शेयर्स, खत्म, सिंपल। अ ग्रुप ऑफ फुल्ली पेड शेयर पुट टुगेदर इज नोन एज, ओके क्या बोला, ग्रुप ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स पुट टुगेदर, सबको इकट्ठा करके रखना, तो क्या रहेगा भैया स्टॉक ना, स्टॉक। नेक्स्ट, द प्राइस एट विच अ शेयर इज ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड एज, ओके
वो कौन सा प्राइस है जिसमें शेयर को ट्रेड किया जाता है। ट्रेडर मतलब कि रोज रोज जो भी होता है, आज शेयर का प्राइस अलग रहेगा, कल भी शेयर का प्राइस अलग रहेगा, ये ट्रेडिंग हो रहा है ना शेयर्स का। तो गाइज इसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। जरूरी नहीं जो आज मार्केट प्राइस है वो कल भी रहेगा। ओके, तो किस में हम लोग ये जो होता है ट्रेड किया जाता है शेयर्स को, मार्केट प्राइस में। किस में ट्रेड किया जाता है, मार्केट प्राइस में। समझ में आया, मार्केट प्राइस में। क्वेश्चन नंबर 42, अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू इज 100 एज अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹10 अबोव। देखिए फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू कितना था, 100 था, मार्केट प्राइस बोल रहा है उससे 10 रुपया बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया रहेगा, अभी 110 हो गया रहेगा ना, 110 है क्या ऑप्शन में, डी। समझ में आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, ध्यान से देखिएगा। अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 हैज़ मार्केट प्राइस ऑफ ₹10 बिलो बोल रहा है। 100 का फेस वैल्यू था, कम हो गया 10 रुपये से, कितना हो गया, 90 रुपया। है क्या ऑप्शन में, हाँ है। समझा। लास्ट क्वेश्चन। ओके, इफ अ शेयर्स इज सोल्ड एट पार। ओके, आपने शेयर को बेचा किस पे, एट पार, मतलब ओके 100 का शेयर 100 में बेचा है, इट्स फेस वैल्यू, ओके एट पार ऑफ इट्स फेस वैल्यू, देन द मार्केट प्राइस इज सेम एज इट्स फेस वैल्यू, सेम एज इट्स फेस वैल्यू, मतलब 100 का शेयर 100 में बेचा है, फेस वैल्यू 100 रुपये, तो मार्केट वैल्यू भी क्या रहेगा, 100 रुपये ही रहेगा ना। एट पार बोला, प्रीमियम नहीं बोला, डिस्काउंट नहीं बोला, एट पार बोला, मतलब 100 का 100 में बेचा, तो सेम एज। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरे 44 MCQs फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट कर दिए। सिंपल थे, कुछ भी नहीं था। अगर हाँ फिर भी आप लोगों को किसी में डाउट लग रहा है तो ऑलरेडी मैंने अभी भी बता रहा हूँ, अपलोडेड है मेरे लेक्चर्स शेयर्स के, आप लोग देख लीजिएगा। डिटेल में मैंने लिखा है, आइडोल वाले भी देख सकते हैं, स्पेशली मैंने आइडोल वाले का ही सिलेबस से बनाया है, एंड रेगुलर वाले भी देख सकते हैं। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।